मुझे नहीं, वो मेरी लेखनी पसंद करती है। मुझसे तो वो कभी मिली भी नहीं और न ही कोई वजह है कभी मिलने की। जितना भी वो मुझे जानती है वो मेरे लेखन से। हाँ, कुछ पत्रों के माध्यम से हुई बातचीत भी जरिया बनी एक दूसरे के बारे में कुछ और जान लेने का। मगर जाने क्यों उसे लगता है कि वो मुझे जानती है सदियों से। एक अधिकार से अपनी बात कहती है। मेरी लेखनी से गुजर कर पूछती है कि तुम कौन से स्कूल से पढ़े हो जहां पूर्ण विराम लगाना नहीं सिखाया जाता। तुम्हारे किसी भी वाक्य का अंत पूर्ण विराम से क्यों नहीं होता। हमेशा कुछ बिंदियों की लड़ी लगाकर वाक्य समाप्त करते हो। वाक्य पूरा हो जाने के बावजूद भी इन्हीं बिंदियों की वजह से लगता है कि जैसे अभी बहुत कुछ और भी कहना चाहते थे मगर कह नहीं पाए। बिल्कुल उन अनेकों जिंदगियों की तरह जो अपने आप में पूरी होकर भी न जाने क्यों अधूरी अधूरी सी लगती हैं। खैर, यह बात तो उसने शायद मेरी गलती की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए कही होगी। मगर ऐसा नहीं है कि मैं पूर्ण विराम लगाना जानता नहीं, लेकिन न जाने क्यों मुझे पूर्ण विराम लगाना पसंद नहीं। न तो अपनी जिंदगी की किसी बात में और न ही अपने जिंदगी के प्रतिबिंब अपने लेखन के किसी वाक्य में। मुझे लगता है सब कुछ निरंतर जारी है। पूर्ण विराम अभी आया नहीं है और शायद मेरी जैसी सोच वालों के लिए पूर्ण विराम कभी आता भी नहीं। कम से कम खुद से लगाने के लिए तो नहीं। जब लगेगा तब मैं कहां रहूंगा उसे जानने के लिए। कहां कुछ रुकता है, कहां कुछ खत्म होता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया तब भी कुछ न कुछ तो बाकी रहता ही है, कोई ना कोई एक रास्ता। बस जरूरत होती है उसे खोज निकालने के लिए एक सच्ची चाहत की, एक जिंदा उम्मीद की और एक ईमानदार कोशिश की। कभी कहा था मैंने, इन्हीं राहों से गुजरे हैं मगर हर बार लगता है। इन्हीं राहों से गुजरे हैं मगर हर बार लगता है अभी कुछ और, अभी कुछ और, अभी कुछ और बाकी है। अजब इंसान का चेहरा है, हमेशा यूं ही दिखता है। अभी कुछ और, अभी कुछ और, अभी कुछ और बाकी है। मैं उसे बताता अपनी सोच और फिर मजाक करता कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हूं इसलिए पूर्ण विराम के लिए खड़ी उपाय की जगह बिंदी लगा देता हूं। बिंदी ही क्यों, बिंदियों की लड़ी। लगता कि वो खिलखिलाकर हंस पड़ी होगी मेरी बात सुनकर। उसे तो पता था कि मैं हिंदी स्कूल से पढ़ा हूं। वो खोजती मेरी वर्तनी की त्रुटियां, वाक्य विन्यास की गलतियां और लाल रंग से उन्हें सुधार कर भेजा करती। मैं उसे मास्टरनी बुलाता। तब वो सहम कर पूछती, क्या लाल रंग से सुधारना अच्छा नहीं लगता आपको? मैं मुस्कुराकर चुप रह जाता उसकी इस बात पर। बातों ही बातों में एहसास था कि वो जिंदगी को बहुत थाम कर जीती है बिना किसी हलचल के, और मैं नदी की रफ्तार सा बहता। मुझे एक कंकड़ फेंक उस थमे तालाब में हलचल पैदा करने का क्या हक, जबकि वो मेरा कभी भाव नहीं रोकती।
अक्सर जेब में सहज कर रखी कुछ पुरानी यादों की ढेरी से एक कंकड़ हाथ में ले लेता, उसे उसी तालाब में फेंकने को, फिर जाने क्या सोचकर रुक जाता फेंकने से और रम जाता मैं अपने भाव में। सबको हक है अपनी तरह से जीने का, लेकिन पूर्ण विराम वो मुझे पसंद नहीं। फिर भी थमे ताल के पानी में एक कंकड़ उछाल, हलचल देख मुस्कुराता हूं मैं। थमे ताल के पानी में एक कंकड़ उछाल, हलचल देख मुस्कुराता हूं मैं। ठहरे पानी में यह भला कहां मुमकिन, ठहरे पानी में यह भला कहां मुमकिन, फिर भी बहा जाता हूं मैं, बहा जाता हूं मैं।